हेलो बच्चों। कैसे हो आप बच्चों? आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं डॉक्टर अहमद उमर का। डॉक्टर उमर ने अपना बीडीएस कर चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से। आप वहीं पे इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री टॉप मोस्ट डेंटल कॉलेज में इसमें एक है इंडिया का। अब फर्दर हम डिले नहीं करते, डॉक्टर उमर से डायरेक्ट मिलते हैं। तो उमर भाई, आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। Assalamualaikum Khalid, how are you? वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, आई एम फाइन। और आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद। ये हमारे मैं दोस्त हैं डॉक्टर उमर, बता दें हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में साथ में थे। हम तो दोनों साथ में पढ़ा करते थे जी लाइब्रेरी जी। में। तो उमर भाई, फारक और आपको देख के बहुत अच्छा लगा। तो चलो, आज यही हमें जानना है उमर भाई कि ये बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी क्या है, ये कोर्स क्या है। और इसमें अब आप ही बताएंगे क्योंकि आप डेंटल सर्जन बन रहे हैं। तो अच्छा। ओवर टू यू। पहला हेलो सवाल, बच्चों। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो बच्चों, my name is Dr. Ahmed Umar. Currently, I am pursuing my BDS from Jamia Millia Islamia. My college name is Faculty of Dentistry. Faculty of Dentistry कॉलेज का नेम है और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, दैट इज अनदर यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, उसमें बीडीएस नहीं है। जी जामिया जी। मिलिया में मेडिकल में सिर्फ डेंटल है, पीडीएस और एमडीएस इसमें नहीं है हमारे कॉलेज में, ओके। फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री में। और नीट का जो स्कोर अभी चल रहा है इसका 648 के अराउंड चल रहा है। 645 टू 648 के अराउंड चल रहा है प्रेजेंटली जो बच्चे एडमिट हुए हैं इसके अंदर। और बीडीएस जो है वो 5 साल का कोर्स है, लाइक एमबीबीएस 4+1। 4 साल इसमें कोर्स है आपका, और +1 जो है वो इंटर्नशिप का है। जो इंटर्नशिप है वो पूरी 1 साल की है और पेड इंटर्नशिप है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो इंटर्नशिप इसमें 30,000 पर मंथ है। ओ। और सब डिपार्टमेंट्स यहाँ कम्प्लीटली अच्छे से हैं। सारे प्रोफेसर बहुत अच्छे से हैं मेरे कॉलेज में। सब एम्स के और केजीएमसी के और सब बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं। कुछ प्रोफेसर्स रैंक 1 भी हैं, रैंक 2 भी हैं एम्स में और एमसी में एंड ऑल। और बहुत अच्छे से यहाँ का माहौल भी है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ जामिया से बीडीएस करने के बाद अब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था वो तो ये होता है ना कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो जी जी। बीडीएस ले लिया। तो ऐसा नहीं है, एक दो शुरू के 6-7 महीने रहता है थोड़ा सा, उसके बाद सब नॉर्मलाइज होने लगता है। और जैसा कि मैंने जामिया से करने के बाद बीडीएस कंप्लीट करने के बाद अब इंटर्न हूँ मैं यहाँ पर, तो इसकी जो बात है जामिया की कह लीजिए, या प्रोफेसर्स की मेहनत कह लीजिए, या फिर हमारा एंथुसियाज्म कह लीजिए, या फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अब इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली मैं ये कहूँगा कि अब मुझे बीडीएस अच्छा लगने लगा ये यही बहुत अच्छी बात है, मतलब कि है। स्टार्टिंग जो। में ये था, एक वो है ना, क्या, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आने लगा। दैट्स ग्रेट। तो उमर भाई, आपने एक चीज़ बताई कि जामिया मिलिया इस्लामिया गवर्नमेंट, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो दिल्ली की। दिल्ली में आती सिटी, एक मेट्रो सिटी कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसलिए स्टाइपेंड भी 30,000 के करीब पहुंच रहा है। थर्टी कट ऑफ 648 मार्क्स नीट में लग रहे हैं। तो ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एक है। अ, उमर भाई, आप हमें बताइए कि जिस तरह बीडीएस हो गया, उसके बाद मास्टर्स के क्या पीजी प्रोग्राम जैसे एमडीएस, क्या ब्रांचेस होती हैं इसमें डेंटिस्ट्री में, डेंटल फील्ड में? और जामिया में कौन कौन सी पीजी की ब्रांचेस हैं? बेसिकली जामिया में तो अभी एमडीएस नहीं है, अच्छा। बट ऑन पेपर स्टार्ट हो गया है वर्क। सीट्स भी ओके। लगना शुरू हो गई है, 4 डिपार्टमेंट्स में हमारे पास एमडीएस आ चुका है। सो कुछ जो ब्रांचेस हैं, जो बेस्ट ब्रांचेस हैं, मैं वहाँ से बताना शुरू करूँगा। बीडीएस के बाद जिस भी ब्रांच में आप जाएं, वो आपका मन होता है कि आप किसको करना बेहतर चाहते हैं, या आपका किस काम में ज़्यादा मन लगता है। जी जी। मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो 2 ब्रांचेस में जाते हैं, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ओके। ठीक है, जी और जी। कॉन्स एंड एंडो। ओरल एंड ओरल मैक्सिलोफेशियल और सर्जरी, सेकंड कौन सी थी? कॉन्स एंड एंडो, कौन से? जी। कंजर्वेटिव एंड। जो ओरल एंड इंडोडोंटिक्स। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, उसमें क्योंकि सर्जरी का पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो जिन लोगों को सर्जरी बहुत पसंद होती है, या पुराना कोई सपना होता है कि एमबीबीएस के बाद सर्जन बनेंगे, तो वो जी इस जी। वाली ब्रांच को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ओ।
हाँ, इसमें हमारा टूथ के एक्सट्रैक्शन, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन और सिर्फ इतना ही नहीं, सिस्ट का रिमूवल, प्लास्टिक सर्जरी, ट्रॉमा भी आता है। इवन आपको ये भी बताऊं कि फ्रैक्चर्स जो होते हैं मैंडिबल के या मैक्सिला के, वो भी इसके ही अंदर आते हैं। या एस्थेटिक डिसफिगरमेंट है, वो भी इसके ही अंदर आता है। जी ओरल जी। एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, या फिर कोई जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें फॉरेंसिक एक डेंटल सर्जन की जरूरत है, वो भी यही वाली ब्रांचेस को फॉलो करके बनाया जाता है। दूसरी जो हमारी ब्रांच है कॉन्स एंड एंडो, उसको ब्रेड एंड बटर कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में अकॉर्डिंग टू इंडिया की अवेयरनेस, मैं आपको बताता हूँ, पेशेंट सिर्फ तब आपके क्लिनिक पे आता है जब उसको पेन होता है। तो यस पेन बिल्कुल। को दूर करना उससे पहले नहीं आता। जी दांत जी। है तो है, ठीक है, गंदे हो रहे हैं इससे और ये मतलब सिर्फ नहीं इसमें है, नहीं, दूसरी जगह भी, जब तक चश्मे का नंबर बढ़ नहीं जाएगा तब तक वो ऑप्थोलॉजिस्ट के पास तब तक जाएंगे नहीं। आपके पास नहीं जाएगा। अब लेकिन अब अवेयरनेस बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, अब दोनों फील्ड में बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं इस सब से। अब लोगों को एस्थेटिक का भी बहुत ज्यादा चल रहा है। एस्थेटिक्स जो आपने बताया कि ओरल मैक्सोफेशियल सर्जरी में आती है, जैसे आपकी औरतों में भी हेयर आती है और ट्रांसप्लांट भी, हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं वो सर्जन्स। हम्म, नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट का भी नहीं, हाँ अलग से कोर्स किया होगा वो इसमें आ जाता है, बट नॉट ओरल सर्जरी की ये ब्रांच नहीं है कि हेयर अच्छा। ट्रांसप्लांट में। हाँ, उसके अलग अलग कोर्सेज होते हैं, वो किया होगा तो बेटर है। तो ओरल शायद कैंसर इससे रिलेटेड है कि? बिल्कुल कंप्लीटली एमिलोब्लास्टोमास होते हैं, बड़े कोई भी माउथ के जो कैंसर होते हैं वो एक ओरल सर्जन ही ट्रीट करता है। तो हम बात कर रहे थे कॉन्जेनिटो की। तो पेन का जो सारा मसला है वो कॉन्जेनिटो वाला जो डिपार्टमेंट है वो रिजॉल्व करता है। और इसका जो एमडीएस जो करता है उसको एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं। तो एंडोडोंटिस्ट जो होता है वो रूट कैनाल के थ्रू सारे प्रोसीजर्स जो है इसमें, अगर पेन बहुत ज्यादा है, वो डिपेंड करता है किस तरह का पेन है, तो आरसीटीज की जाती है और पेन को रिमूव किया जाता है, पेन से रिलीव किया जाता है। इसलिए इस ब्रांच को ब्रेड एंड बटर कहा जाता है इंडिया के लिए। अगर पेन नहीं जा पा रहा पेशेंट का तो क्या ही करेगा, मतलब क्या ही डॉक्टर है अगर वो पेन रिलीफ नहीं कर पा जी जी। रहा। ये और भी कहा जाता है कि दो पेन बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, और दांत का दर्द और लेबर पेन। लीवर दांत के दर्द में बर्दाश्त नहीं होता है लोगों फिर को। सीधे जो है अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और मेडिसिन इज नॉट द ऑप्शन एट दिस रेट, क्योंकि आप बीडीएस की फुल फॉर्म ही देखें, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, जहाँ एमबीबीएस की फुल फॉर्म है बैचलर्स इन मेडिसिन, बैचलर्स इन सर्जरी। तो जी। बीडीएस में कहीं मेडिसिन नहीं होता, सिम्टोमेटिक रिलीफ उससे हो जाता है, बट दवाई का असर जैसे ही खत्म होगा फिर दांत में दर्द शुरू हो जाएगा। तो कम्प्लीटली इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू ही हमें ठीक करना होता है। कौन तो से ये एंडो जो में एंडोडोंटिस्ट ब्रांच है, ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट से मेनली ये रूट ब्रांच रिलेटेड कैनाल, है, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है हाँ रेस्टोरेशन कि रूट आपको कैनाल, पेन से रिलीफ देती है। एग्जैक्टली ये भी कहीं ना कहीं एस्थेटिक से जुड़ी होती है, लाइक जो कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन होती है, रूट कैनाल के बाद जो टीथ है वो डिस्कलर हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्राउन कलर का हो जाता है, तो वो भी जो डिपार्टमेंट अब मैं बताने जा रहा हूँ वो इससे डील करता है। आरसीडी करने के बाद जो है टूथ थोड़ा वीक हो जाता है, तो जी। उसके ऊपर कैप लगानी बहुत जरूरी होती है। उस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं, जो इससे डील करता है, प्रोस्थोडोंटिक क्राउन एंड ब्रिज। ठीक है, प्रोस्थोडोंटिक्स। जी। वो जो ब्रांच होती है वो क्राउन एंड ब्रिज से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोसीजर्स हैं उससे डील करती है। और सबसे अर्न करने वाली ब्रांच भी यही है। प्रोस्थो। ओएस, एंडो एंड प्रोस्टो, तीनों ब्रांच बहुत अर्न करती हैं ये। जिरकोनिया क्राउन एक 7,000 रुपये का होता है, अब ब्रिज आप एक बनवाए तो एक राउंड 7,000 का है? 25,000, एक जिरकोनिया क्राउन। वाह। और भी महंगे ग्राउंड्स हैं, ब्रक्सर्स हैं, 20,000 रुपये का होता है। और भी महंगे हैं, जो जिस तरह का आदमी है उस तरह का ट्रीटमेंट है। जी जी। आरसीटी भी रेंज करती है, 850 से शुरू होती है, 5,000 भी होती है। जी जी, आरसीडी के। जी। और जो कुछ ब्रांचेस हैं बाकी वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है, जो बच्चे के होते हैं, जो बच्चे होते हैं 13 साल के छोटे बच्चे, उन सबको जो डील किया जाता है वो इस डिपार्टमेंट में डील किया जाता है। और ब्रांचेस हैं जो कि नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, ओरल पैथोलॉजी जी जी। और ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, एक ये ब्रांच है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, क्योंकि पब्लिक के हेल्थ के अवेयरनेस फैलाने के लिए ये ब्रांचेस हैं डेंटिस्ट्री में। दैट्स ऑल। जी।
जो बेस्ट ब्रांचेस थी मैंने तीनों बता दिया। सही बात है। और भाई आपने एक अच्छे कॉलेज से करा है अपना पीडीएस, वहीं पे आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने का, गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ने का क्या पर्क्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, और क्यों कोई हम्म कोशिश करे कि एक अच्छे कॉलेज में डेंटिस्ट्री करे, वहाँ पहुँचे डेंटल कॉलेज, इसके बारे में बताएंगे। बेसिकली देखो, सारे गवर्नमेंट कॉलेज बीडीएस के लगभग दिल्ली में जितने भी हैं, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, और किंग जॉर्ज के बारे में मैं जानता हूँ, सारे बेस्ट बेस्ट डॉक्टर फैक्ट्री नहीं, आप ऐसे कह लें। ओके। डिपेंड करता है डेंटिस्ट्री में, जो सब कुछ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर। स्किल्स कैसे स्किल्स। आती है? प्रैक्टिस करने से आती है। और जी। प्रैक्टिस कैसे होती है? आप पेशेंट। बताइए, प्रैक्टिस कैसे? पेशेंट से, पेशेंट लोड से। ठीक है, पेशेंट लोड कितना है किसी हॉस्पिटल का, और बच्चे के अंदर कितना एंथुसियाज्म है उस काम को करने का, बच्चा कितना सीखना चाहता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज अच्छा है तो बहुत अच्छा, सारे ही बच्चे अच्छे होंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता है, किसी का फिर मन नहीं होता। तो क्या, क्यों जरूरी है एक अच्छे कॉलेज से बीडीएस करना? क्योंकि जैसे हम जामिया का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी और कॉलेज का मैं बहुत ज़्यादा, मैंने उसमें वो नहीं किया, बट जी। जो भी मेरे आसपास कॉलेज है उनका बताता हूँ और अपने जामिया का बताता हूँ। जामिया में सबसे अच्छी बात एक तो ये है, यहाँ एमडीएस नहीं है। अब आप कहेंगे कि एमडीएस नहीं है तो ये तो अच्छी बात है, क्यों जी। क्यों जी। कह रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि हम्म। जो सारे प्रोसीजर्स हैं वो सारे बीडीएस इंटर्न करता है। ओके जो यार, एमडीएस के करने वाले सब चीज़ आप प्रोसीजर्स लोग हैं, समझा संभालते हैं। जी, यहाँ तक कि आप ये समझिए, हमारा कोटा होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, जो कि 15 आरसीटी हर बच्चे को करनी होती है। बिना वो ओके। किए हमें साइन नहीं मिलते हैं डिपार्टमेंट से। जी। साइन इन द सेंस हमें क्लियरेंस नहीं मिलता है, हमें डिग्री नहीं मिलती। ठीक है, इंटर्नशिप पूरी नहीं मानी जाती। ओके। शुरू से आखिर तक कंप्लीट करनी होती है आरसीटी, वो भी मिनिमम 15, हर बच्चे को 15 तो करनी ही है। अब आप देख लीजिए, और कॉलेजेस में आप देखें, प्राइवेट कॉलेजेस में, वहां पर तो आरसीटी बच्चों को पता ही नहीं है, बीडीएस के बच्चे को कभी कराई ही नहीं जाती, जी। सिर्फ पढ़ाया जाता है। और जामिया की मैं आपको बात बताऊं, मैं मेरी 1 महीने की अभी पोस्टिंग हुई थी, और मैंने 38 की थी। कुछ मेरी बची हुई है, 38 मेरी अब हो जाएंगी, फिर 15 दिन की पोस्टिंग फिर से होगी मेरी। जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं लाइक ओएस, प्रोस्थो और एंडो, उसमें 1.5 1.5 महीने की, 2 2 महीने की पोस्टिंग होती है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 15 15 दिन की पोस्टिंग होती है, जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा पेशेंट लोड को संभाल सके, उसको पेशेंट करने आ जाए, उसकी स्किल्स डेवलप हो जाए। तो सारी बात में जो फोकस कराना चाह रहा हूँ वो इसी पे कराना चाह रहा हूँ, जितना ज़्यादा पेशेंट होगा, जितना ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा, उतना ज़्यादा उसकी स्किल्स डेवलप होंगी, या आप ऐसे कह लीजिए उतना ज़्यादा वो अच्छा डेंटिस्ट होगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर लिया, फिर बाहर किसी प्राइवेट क्लिनिक पे काम कर लिया, ऐसे भी जी। लोग डेवलप कर रहे हैं अपनी स्किल्स को। बट वही है, एक्स्ट्रा टाइम भी जाएगा बीडीएस के बाद, एक्स्ट्रा इनकम भी जाएगी, और ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं मिलेगी जो एक्सपोजर हमें जामिया में या फिर किसी गवर्नमेंट सीट पर मिल रहा है। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं इसको कुछ इस तरह भी बताता हूँ, जो ओरल सर्जरी हमारी ब्रांच है, उसमें मैंने फाइनल ईयर में 182 एक्सट्रैक्शन किए थे, वो भी इंटैक्ट टूथ थी, कोई भी दांत हिलता हुआ नहीं था। 182 ह्यूज एक्सट्रैक्शन नंबर किए। 180। यस, अलहमदुल्ला 182 बारह फाइनल ईयर में किए थे। और क्योंकि थर्ड ईयर में बच्चे को उतना नहीं आता है, तो सारे एक्सट्रैक्शन बच्चे को नहीं मिलते हैं, सीनियर्स करते हैं। तो थर्ड ईयर में मैंने थोड़े कम एक्सट्रैक्शन किए, स्पीकिंग वेरी फ्रेंकली 20 या 22। क्योंकि थर्ड ईयर में बच्चा नया नया होता है, पेशेंट से पहली बार इंटरेक्शन होता है, पहली बार एलए हम देना सीखते हैं। क्योंकि 1 महीना तो वाइवा ही होता है, टीचर्स वाइवा लेते रहते हैं, कहीं बच्चा गलत ना कर दे। क्योंकि ये बहुत आप अगर इसको सोचें कि एक बच्चा, उसके हाथ में डायरेक्ट एक पेशेंट आ गया है, अब वो डील करेगा उससे, जी। तो और मुंह का मसला होता है, इंजेक्शन देना होता है, एलए देना होता है, हमारी लैंग्वेज में लोकल एनेस्थीसिया, लोकल उसको है। लिखने के हम यूज करते हैं टूथ निकालने से पहले, जिससे कि पेन ना हो। तो पहले तो थर्ड ईयर में तो कम्प्लीटली हमें एलए देना सिखाया जाता है, और छोटे मोटे प्रोसीजर्स जैसे सूचर लगे हुए हैं उनको कट करना, जिससे हम एक बार कोजी हो जाए। हमारा जो पेशेंट और एक इंटर्न का, एक पेशेंट और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, बच्चे को टैकल करना आ जी। जाए। जी।
फाइनल ईयर से कंप्लीटली हम लोग एक्सट्रैक्शंस करते हैं, और फिर इंटर्नशिप में आने के बाद एक्सट्रैक्शन तो करना ही होता है, इम्पेक्शन भी करते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन? जी जी, एक्सप्लेन कर दीजिए। जो दांत, हाँ, जो दांत एक्सट्रैक्शन में जाता है, लाइक जो दांत इजीली फोर्सेप के थ्रू निकल सकता है, वो एक्सट्रैक्शन होता है। जिसको सर्जरी करके या बोन रिमूव करके निकाला जाता है, वो इम्पेक्शन होता है। इम्पेक्शन जो है, दांत धसा हुआ होता है हड्डी हड्डी के नीचे, वो बाहर कंप्लीटली ओरल कैविटी में नहीं आया हो, उसको सर्जरी करके निकाला जाता है। तो जामिया में उसका भी कोटा है। इम्पेक्शन करते हैं बच्चे, इंटर्न बच्चे इम्पेक्शन करते हैं, और मिनिमम 2 तो करने ही होते हैं सबको, कोटा 2 का है, 5 का भी कोटा है। और कुछ बच्चों 20 भी करते हैं, कुछ बच्चे 22 भी करके जाते हैं। 1.5 महीने की पोस्टिंग होती है, जिसको जितना करना है, एंथुसियाज्म है, वो अपने अकॉर्डिंग करता है, जिसको जितना मन करता है। इसके अलावा टीचर्स की, और हाँ, इम्पेक्शन जो है बच्चा टीचर की असिस्टेंसी में करता है। टीचर वहाँ खड़े होते हैं, टीचर समझा रहे होते हैं, टीचर देख रहे होते हैं, कंप्लीटली उनकी निगाहों पे। ऐसा नहीं कि बच्चा अकेला पेशेंट के साथ लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता। 2-3 इंटर्न होते हैं, अच्छे से सिखाया जाता है। ऐसा है कि एक बच्चा कर रहा है, बाकी 2 देख रहे हैं, तो देखने को भी मिल रहा है, और सीखने को तो अगली नंबर मेरा ही है, तो करने के लिए भी मिल रहा है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, सिस्ट का रिमूवल होता है, डेंटिजियस सिस्ट होती है, बड़ी बड़ी सिस्ट होती हैं, और कुछ जैसे कि एमिलोब्लास्टोमा जैसे बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, वो वाली सर्जरीज भी हमने अपने, कैंसर्स के मतलब ट्यूमर्स। यस एग्जैक्टली, अपने कैंसर्स ट्यूमर। प्रोफेसर्स को करते हुए देखा है, अपने प्रोफेसर्स को असिस्ट किया है। इवन मैंने अपने प्रोफेसर्स के साथ इम्प्लांट की भी सर्जरीज असिस्ट की है, यानी मैं असिस्ट करता था, टीचर करते थे। बारह और बारह। मैंने खुद इम्प्लांट डालते हुए देखा है टीचर्स को, बहुत अच्छे से वो लोग सिखाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में 2-2 3-3 बच्चों की ड्यूटी लगती है, कभी कभी एक एक की भी लगती है। 2-2 3-3 घंटे हम लोग ओटी में रहते हैं, और अपने इम्प्लांट की जो सर्जरी है उन्हें देखते हैं। एक अंदाजा तो हो ही जाता है। कभी कभी सर ये है कि वर्कशॉप्स होती हैं हमारे जामिया में, तो हैंड्स ऑन भी कराया जाता है। हैंड्स ऑन मतलब होता है नकली जॉ के ऊपर इम्प्लांट कराया जाता है। प्लस जामिया में जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। डेंटोकॉन जी हुआ जी। था अभी रिसेंटली, और इतने बड़े बड़े डॉक्टर पीटर उनका नाम था, मैं उनसे मिला था, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए। तो तब लगा कि हाँ, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कुछ बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि प्रोफेसर्स के लिंक्स अच्छे हैं, और अच्छा सिखाया जाता है, अच्छा किया जाता है। ये तो बात होगी ओएस की और ऑनजन एंडो। जो तीसरा ब्रांच है, जो बेस्ट ब्रांचेस में आता है, प्रोस्थो। इसके अंदर जो है, जामिया में जो कोटा है, वो कुछ बहुत ही अच्छे हैं। लाइक कंप्लीट डेंचर बनाना होता है पेशेंट का, स्टूडेंट को। कंप्लीट डेंचर आप समझते होंगे, जो निकालने लगने वाले जो दांत जी होते जी। हैं, वो हम लगाते हैं। और कंप्लीट प्रोसीजर बच्चा ही करता है, शुरू से आखिर तक। ओ। कोई एक स्टेप भी ना तो लैब से होता है, कोई एक स्टेप ऐसा नहीं कि कोई और कराता है। थर्ड ईयर में से ही हमें सीडीज और आरपीडीज, यानी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, यानी अगर किसी का 1 या 2 दांत मिसिंग है, वो वहां से आरपीडी लगवा सकता है। और अगर किसी के पूरा ही एक भी दांत नहीं है मुंह में, जैसे बूढ़े हो जाते हैं, जी जी। तो कोई भी दांत नहीं है, तो कंप्लीट डेंचर बोला जाता है। कंप्लीट डेंचर। फाइनल ईयर में आके हम लोग कंप्लीट डेंचर बनाते हैं। 3 डेंचर्स का, 4 डेंचर्स का हमारा कोटा होता है। कुछ बच्चे 5 भी बनाते हैं, कुछ बच्चे 4 भी बनाते हैं। ये तो हो गया कंप्लीट डेंचर से ले लीजिए। अब जब हम इंटर्नशिप में आते हैं, तो हम क्राउन प्रिपरेशन सीखते हैं। क्राउन प्रिपरेशन रूट कैनाल के बाद की जाती है नॉर्मली। और क्योंकि जो रूट कैनाल होता है, उसके बाद जो टीथ होता है, वो थोड़ा ब्रिटल हो जाता है, तो उसके बाद क्राउन लगना जरूरी होता है। तो जामिया में वैसे तो कोटा है 10 क्राउन का। बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से करते हैं, क्योंकि प्रोस्थो में तो आना ही आना है। कोई भी पेशेंट हो, उसका रूट कैनाल हुआ हो, या फिर दांत छोटे हो, कोई भी एस्थेटिक की प्रॉब्लम हो, उसको आना ही है प्रोस्थो में। ठीक है, ये भी ब्रेड एंड बटर है, यानी तो एंडो होना के ही, बाद प्रोस्थो में उनको जाना पड़ता है। जाना ही है। तो प्रोस्थो में मैंने जितने ग्राउंड किए थे, मैंने 1 महीने में किए थे। अभी जो पहली पोस्टिंग थी मेरी, उसमें मैंने सीखा भी, फिर ग्राउंड प्रिपरेशन भी की। मैंने 14 ग्राउंड इसमें प्रिपेयर किए थे सिर्फ 1 महीने में। अब दोबारा भी पोस्टिंग होगी, तो मैं, अब तो आ ही गया है, तो अब तो कितने ही कर सकता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मी। एक बार आ जाता है,
फिर तो आदमी कितना ही कर ले, एक दिन में 4 भी बना ले। ओके, क्राउन बनाना। जी। जी। और जहाँ तक कि पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में, अभी रिसेंटली मैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में पोस्टेड हूँ, और कल भी मुझे कैंप में जाना है। जामिया को जो है, जामिया इतने अच्छे लेवल पे अब काम कर रहा है माशाल्लाह, कि वो पूरे ओखला को कवर कर रखा है उसने। और ओखला से बाहर भी बड़े बड़े कैंप्स लगाना, डेंटल एरीज जो है बच्चों को। अब जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कोने कोने में हमारे ओखला में पहुंच रहा है, छोटे छोटे स्कूल्स में जा रहा है, पूरे पूरे कैंप्स लगा रहा है। मिनिमम एक हफ्ते में 2 तो कैंप हो ही रहे हैं। और सैटेलाइट क्लिनिक भी यहाँ पर है। सैटेलाइट क्लिनिक होता है, एक बस होती है मोबाइल डेंटल क्लिनिक, जिसके अंदर 2 चेयर रखी होती हैं। पूरी बस के अंदर कुछ जी। डॉक्टर्स होते हैं, और उसमें कुछ चेयर रखी होती है। तो जिन जगहों पर, जैसे टायर 2 टायर 3 सिटीज है जहाँ पर हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटीज मुश्किल है, तो वहां पर हमारी मोबाइल डेंटल वैन जाती है, वहां पर जाकर भी ट्रीटमेंट देती है। इससे और ज्यादा एक्सपोजर बढ़ ये जाता है। बहुत ही यानी अच्छी मैं बात है, आपको मतलब आप हम्म, गांव गांव पहुंच रहे हम्म, हैं, क्योंकि जी जी। शहरों में भी थोड़ी अवेयरनेस कामयाब आ रही है, तो गांव में तो और ज्यादा हम्म। कम रहती है अवेयरनेस, विलेजेस में। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब सारी बात कहने का ये है कि इतना हाई एक्सपोजर है कि आपको कोई कमी आप ही की है, अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं कुछ अच्छा। टोटल आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाती है हर चीज की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उमर भाई से एक क्वेश्चन आएगा कि जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने प्राइवेट कॉलेजेस में ले लिया है, अ, हम्म। तो अब उनके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? अगर वो चाहे कि इन अच्छे कॉलेजेस में कुछ उनको एक्सपोजर मिले, तो क्या वो कर सकते हैं? देखो, मैं जामिया की भी बताता हूँ आपको। जामिया में ये ऑप्शन अवेलेबल है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने बीडीएस अभी कंप्लीट नहीं किया है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने बीडीएस कंप्लीट कर लिया है। ओके। लाइकवाइज, अगर आपने बीडीएस फाइनल ईयर कर लिया है, आप पास आउट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, जी। तो आप एनओसी निकलवा लें और यहाँ पर एक्सटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दें। जितनी सीट्स बचती हैं बैच में, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे हम 50 बच्चे थे एक बैच में, जी। और 2-3 बच्चों का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, तो 2-3 सीट्स बच गई। जी। उन 2-3 सीट्स के लिए हम लोग वैकेंसी निकाल देते हैं। जामिया मतलब वैकेंसी निकालता है। उन 2-3 सीट्स पर एक्सटर्न्स आते हैं कॉलेजेस से। इंटरव्यू होता है उनका, इंटरव्यू बेसिस होता है कम्प्लीटली। इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शन होता है। ये तो हो गई एक्सटर्नशिप की बात। यानी ये फिर एक्सटर्न आपके, यानी जामिया या किसी दूसरे अच्छे कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो एक्सटर्नलशिप कहा जाता है फिर। जी, इसको एक्सटर्नशिप बोला है। ये तो वो बहुत अच्छी बात इंटर्नशिप है, वो काफी इसमें सीख सकते हैं फिर। एग्जैक्टली सारा एक्सपोजर आप आके ऐसे ही जैसे जामिया के बच्चे करते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। प्लस मैं आपको ये बात बताते चलूँ, इंटर्नशिप उतनी नहीं मिलती है एक्सटर्न्स को जितनी 30,000 हमें मिलती है। हमें उन एक्सटर्न्स को 30,000 नहीं मिलती, जी। बहुत रिड्यूस होकर मिलती है। प्लस उन लोगों को पैसे भी, फी भी पे करनी होती है, क्योंकि जी। ऑब्वियसली वो इतना बड़ा पेशेंट एक्सपोजर लेंगे, और एक हमारी जामिया की चीज़ों को यूज करेंगे। जी। जी। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें आपको एडमिशन मिल रहा है विदाउट एनी एंट्रेंस। तो दैट डिपेंड्स कि उसकी नेसेसिटीज जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ फी पेमेंट करनी होगी, जो बहुत ज़्यादा नहीं जी। है। इवन अगर आपने बीडीएस कर लिया है, अभी भी आपको जामिया को ज्वाइन करना है, तो आप एज अ क्लिनिकल असिस्टेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं जामिया में। ओके, यानी उसकी कुछ इंटर्नशिप फीस के बाद होगी। भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जस्ट अगर आपको पेशेंट एक्सपोजर चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत क्लिनिकल असिस्टेंट हैं, हम लोग आ रहे हैं कॉलेजेस से, जामिया में से प्रैक्टिस करने के लिए। आप कुछ फी होती है वो पे करनी होती है, एंड आप, और इंटरव्यू बेसिस होता है, तो आपको एक या दो डिपार्टमेंट मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि मौके हैं, कोई ये ना सोचे कि अगर वो किसी ऐसे कॉलेज से कर रहा है जो इतना बेटर नहीं है अगर प्राइवेट वो अपने कॉलेजेस। कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसा भी, ये सब ऑप्शंस हैं, सबको पता होना चाहिए। तो उसके बाद इवन भी अगर अपने आप स्किल्स जो है डेवलप कर सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज के एक्सपोजर्स को ले सकता है। हम्म, अगर That's- आपने बीडीएस किया है कहीं से भी, और आपको सफदरजंग या एम्स टाइप इनमें जेआरशिप भी करनी है, तो ये भी ऑप्शंस खुले होते हैं। ये इसकी वैकेंसीज निकलती हैं, पता होना चाहिए कब वैकेंसी निकल रही है। कुछ जगहों पर रिटर्न पेपर भी होता है, फिर इंटरव्यू भी होता है, देन जेआरशिप के लिए वो लोग आपको लेते हैं। और जेआरशिप की सैलरी बहुत हैंडसम होती है।
कहीं पर 1 लाख है, कहीं पर दिल्ली में कहीं 56,000 भी है। जेआरशिप यानी पीजी की ब्रांच आप कह रहे हैं कि जो पीजी कर रहे नहीं हो? नहीं नहीं, एमडीएस से पहले अगर एमडीएस में नहीं हुआ, बीडीएस कर लिया, जी जी। उसके बीच में भी एक ऑप्शन है जेआरशिप। जेआरशिप। जूनियर इंजीनियर, वो कुछ 6 महीने का है, 1 साल के लिए होती है बस। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री, डेंटल सर्जन को लेकर। कोई कहता है कि ये जी जी। डॉक्टर रहते भी है या नहीं है, वगैरह वगैरह और ऐसी चीजें। तो और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है ऐसा कोर्स वगैरह, तो उन्हें आप बताएं क्या रियल है, क्या ट्रूथ है, क्या मिथ है। देखो बेसिकली ऐसा रील्स शो और इंस्टाग्राम पर मेरे फ्रेंड्स भी जो एमबीबीएस में कभी कभी मजाक मुझे भेज देते हैं, कहते हुए ये उसमें रील्स में ये कह रहा होता है कोई कि डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। देखो किसी की, मैं क्या सोचता हूँ पर्सनली, कि किसी की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा तो फिर तो मैं उसके लिए अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सारी बात की कहानी यहीं पे आती है कि डेंटिस्ट को लो रेटेड इसलिए भी किया जाता है कि वो उस कदर अर्न नहीं कर पाता है जितना एक एमबीबीएस, एक अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर अर्न करता है, उतना एक डेंटिस्ट अर्न नहीं कर पाता। बेसिकली जो सारा घूम फिर के मैटर है वो यही है। बट अब जैसे कि अवेयरनेस भी बढ़ी है, चलो हम अवेयरनेस को भी साइड में रखते हैं। एमबीबीएस की भी सारी ब्रांचेज ऐसी नहीं है जो बहुत अर्न करती हैं। दूसरी बात ये जो मैंने सबसे पहले बोली थी कि अगर हम दूसरे के इंसान के हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो फिर तो हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं, हम दूसरे के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कल को वो कुछ नई बात बोल देगा तो हम उसके पीछे चलने लगेंगे। द मेन थिंग इज कि आपको किसमें मजा आता है। शुरू में जब मैंने बीडीएस ज्वाइन किया था, सेम एग्जैक्टली मेरी यही मेंटेलिटी थी कि एमबीबीएस होता तो बेहतर होता, और बीडीएस इसमें क्या ही मजा आएगा, कैसे करूंगा ये। शुरू में मन भी नहीं लगता था कॉलेज में, बट जैसे जैसे मैंने बीडीएस किया मुझे बेटर देन एमबीबीएस लगने लगा। मेरी दोनों बहनें एमबीबीएस हैं, एक एमएस कर रही है एएमयू से, एक एमबीबीएस फाइनल ईयर में। मैं तो बीडीएस कर रहा हूँ जामिया से। स्पीकिंग वेरी फ्रेंकली, बिल्कुल दिल साफ करके बोल रहा हूँ, मुझे अब बीडीएस बेटर लगने लगा। क्योंकि मेरी जो मेंटेलिटी है वो कंटिन्यूअसली ये नहीं है कि बस इतना पैसा कमा लूँ और घूमता फिरता रहूँ, या मतलब सिर्फ क्लिनिक घर, सब कुछ कंप्लीटली, क्योंकि आपको कंप्लीट टाइम देना होता है एज एमबीबीएस, मैंने जो देखा है। अदरवाइज सैलरीज तो फिर उतनी ही है जितनी बीडीएस की है, गवर्नमेंट सैलरीज उतनी ही है। प्राइवेट में आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक वाला डेंटिस्ट भी 1.5-2 लाख तो अर्न कर ही लेता है। जामिया से तो खाली बीडीएस भी अगर आप हैं तो आपकी प्रैक्टिस जितने भी को भी मैं जानता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो 1.5-2 लाख से कम अर्न कर रहा हो। उन भाई की मैं बात बता रहा हूँ, यस देन इज बीडीएस फ्रॉम जामिया और एमडी पारा, यही प्राइवेट कॉलेज से किया है गाजियाबाद से। ही यूज टू अर्न इजिली लाइक 4 lakhs to 5 lakhs, कहीं भी नहीं जाते, और जबकि वो पूरे टाइम बैठ भी नहीं पाते। आई एम टेलिंग यू कि ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको लोग क्या कह रहे हैं। द मेन थिंग इज आपको किसमें मजा आ रहा है, आपको पूरी जिंदगी इस प्रोफेशन में रहना है। अगर आपका मन बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आपको स्विच करना जरूरी है। बट अगर आपका दिल इसमें लग जाता है, ये कोई ब्रांच आपकी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लोग ओरल सर्जरी एक ब्रांच है, वो वाली ब्रांच ऑप्ट कर लेते हैं। उनका वो वाला जो मन होता है कि एमबीबीएस के बाद सर्जरी में जाएंगे या कहीं उसमें जाएंगे, तो वो भी उनका गोल पूरा हो जाता है। प्लस आप कितने एंथुसियास्टिक हैं अपने फील्ड के लिए, दैट टोटली डिपेंड्स। बाकी एक जो बिलीव है एक अच्छे मोमिन का, वो एक ये होता है कि जितना उसकी तकदीर में लिखा हुआ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो बीबीएस करे, चाहे वो बीडीएस करे, चाहे वो कुछ भी ना करे, कुछ भी छोटा बिजनेस करे, जितना उसकी तकदीर में लिखा हुआ है वो उस तक पहुंचना ही है। कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाला। तो ये तो आपकी मेंटेलिटी है, आप किस चीज को कैसे अडेप्ट करते हैं, किस चीज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने लगा तो फिर तो सभी लोग डायरेक्टली पैसा ही मांग लेंगे। बस फिर क्या जरूरत ही क्या है ये सब करने की बेसिकली। अगर जहां तक कि सबकी मैं हर दुनिया का जो सिस्टम है वो भी नहीं चल पाएगा, हर किसी की जरूरत है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हर किसी की जरूरत, अब सारे फल वालों को
छोड़ दें तो फिर घरों में फल कैसे आएंगे, सब्जी कैसे बिकेगी। एनीवेज, मैं ये कहना चाह रहा था बीडीएस मुझे क्यों पसंद है, जी। फ्रेंकली स्पीकिंग। एक तो इसमें इमरजेंसी नहीं होती, बहुत रेयरली अगर आप देखें तो। मैंने अब तक जो देखा है, सिंकोप में पेशेंट जाता है बहुत ज्यादा अगर होता है तो। होती है इमरजेंसी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होती, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि पीडीएस में कोई वैसी इमरजेंसी हो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि इमरजेंसी होती नहीं है, और कार्डियक इश्यूज भी होते हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कंपैरेटिवली उतने नहीं होते हैं। तो एक डेंटिस्ट को अगर वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको परेशान होने की या फिर इमरजेंसी कैसे हैंडल होगी उसकी वो नहीं होती है। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे हैं, जी, जी, इनको मतलब मैटर कह नहीं है सकिए टेंशन नहीं है कि बिल्कुल ही इस हाँ, तरह से रिस्क नहीं है इसमें, रिस्क नहीं। रिस्क नहीं है। बाकी आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न कर लेते हैं। ये भी एक स्किल होती है, पैसे को अर्न करना एक स्किल होती है अच्छी खासी। तो जैसा आपने और बताया कि जैसे ना 4 लाख पर मंथ आपके भाई अभी ने एटलीस्ट। इनिशियली अभी अभी तो कंप्लीट हुआ है, 2019 में तो बीडीएस कंप्लीट हुआ है और एमडीएस भी किया है, और इनिशियली अभी अभी क्लिनिक सेटअप हुआ है, 6 महीने भी नहीं हुए। एंड आराम से सब कुछ खर्च हटा कर क्लिनिक की जगह, क्लिनिक का रेंट एंड ऑल, 4 to 5 लाख इज अर्निंग बहुत आराम से, हैंडसम एक क्लिनिक अमाउंट से है, 2 क्लिनिक से हम्म, हैंडसम अमाउंट है काफी। वेरी हैंडसम मुझे लगता है। और लाइफ में सुकून भी है, 7 बजे के बाद क्लिनिक बंद, कोई इमरजेंसी नहीं है। मुझे फिर तो लग सुबह रहा है कि 10 ही बजे। डेंटल सर्जन जो है ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जो जीपी हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, उनकी फीस 100 रुपीज है, 200 प्लस मेडिसिन भी रहती है। आप डेंटिस्ट के हम्म पास जाएंगे तो मतलब 7-8 हजार तो लग ही जाता है, अगर कुछ भी आप कराएंगे हाँ तो। ऑब्वियसली क्राउन, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पेन लेके गए डेंटिस्ट के यहाँ पे, तो उसने आपके दांत में रूट कैनाल की, एक बीडीएस जो है कम से कम 1500, 2000, 2500 लेता है जी। आरसीटी के। और अगर आप एमडीएस हैं तो यू कैन चार्ज 4000, 5000, 7000, समटाइम्स कभी कभी मैंने देखा है 8 हजार रुपये भी आरसीटी कर रहे हैं लोग, जो एम्स के डॉक्टर्स हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा। और फिर उसके बाद आपको क्राउन लगवाना ही लगवाना है। तो क्राउन जो है वो डिपेंड करता है, जिरकोनिया क्राउन भी लोग प्रेफर कर रहे हैं, एक क्राउन 7 हजार रुपये का है। कुछ ब्रिजेस लगवाते हैं, 21 हजार रुपये के ब्रिजेस लगे, कुछ ब्रक्सर्स लगवाते हैं जो एक ही क्राउन 20 हजार रुपये का है। तो दैट इज लाइक कि आपके ऊपर है, आपकी स्किल्स हैं, आप कैसे पेशेंट को मैनेज करते हैं, आप कैसे बिजनेस को मैनेज करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि डेंटिस्ट्री इज नॉट अ प्रोफेशन लाइक कि हाँ सच है, चलो मान लिया कि डॉक्टर नहीं है, बट अगर डॉक्टर नहीं तो फिर क्या है। तो मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि डेंटिस्ट्री इज अ बिजनेस, कम्प्लीटली अ बिजनेस। आप इसको कितना ही अर्न कर सकते हैं। लाइक अभी अभी मैं एक डॉक्टर से मिला था, वो इम्प्लांट डालते हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट है। तो एक इम्प्लांट के वो लेते हैं 52 to 60 थाउजेंड रुपीज, एंड ही वाज सेइंग कि वो दिन में 2 या 3 इम्प्लांट डाल देते हैं, 2 या 3 मिनिमम। अब कैन यू इमेजिन, अब कौन कहेगा कि बीडीएस कम है और कुछ भी नहीं, इम्प्लांट करो और कोई इमरजेंसी नहीं है,